हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं सरवन सर फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति में वे महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पूछेंगे जो त्रिकोणमिति में हम लोग को आता है। तो देखिए, मैं आप लोग के सामने 5 प्रश्न लाया हूं जो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और इससे बाहर एक भी प्रश्न है सो आप लोग को नहीं आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यदि cos थीटा बराबर 3/5 हो तो सेक थीटा का मान होगा। इस ऑप्शन में कौन है सो सेक थीटा का मान होगा? एक आंसर हम लोग का सही है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, अर्थात एक अंक स्तरीय प्रश्न है और इस प्रश्न में जो है सो 4 जवाब होते हैं, जिसमें से एक जवाब जो है अर्थात एक उत्तर हम लोग का सही होता है, उसमें हम लोग को टिक लगाना है। तो चलिए, cos थीटा 3/5 है तो सेक थीटा का मान कितना होगा? तो हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि cos थीटा का सूत्र जो होता है वो b/h होता है और cos का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। उल्टा होता है तो इस सूत्र को उल्टा हम लोग कर देंगे, h/b कर देंगे। यदि इसका मान जो है सो 3/5 दिया गया है तो इसको उल्टा कर देंगे तो ये 5/3 इसका आंसर है। सो हम लोग को निकल के जो है सो आ जाएगा। तो किस ऑप्शन में 5/3 दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया है। हम लोग इसमें है सो टिक लगा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को पहले प्रश्न का जो है सो उत्तर है सो समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉसेक ए, अर्थात इस प्रश्न का 4 उत्तर दिया गया है। सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए बराबर क्वेश्चन मार्क्स। इस जगह में इसका मान कितना होगा वो हम लोग को इस 4 ऑप्शन में है सो बताना है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए का जो सूत्र होता है वो 1 होता है। हम लोग को याद रखना है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1 होता है। 1 गुने हम लोग जो है सो 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे यहाँ पर। साइन थीटा के जगह में हम लोग को जो दिया गया है, थीटा का वैल्यू जो दिया गया है ए दिया गया है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। 1 को 1 माइनस साइन ए के साथ यदि गुना करेंगे तो 1 माइनस साइन ए आएगा और 1 माइनस साइन ए ये कॉस ए का जो है से सूत्र होता है। आप लोगों को त्रिकोणमिति को अच्छे तरीके से जानने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, जो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोग का दिया गया है। आप लोग को उसमें जाकर सारे फॉर्मूले को याद कर लें और यदि यह सूत्र आप लोग को याद रहेगा तभी त्रिकोणमिति है से आप लोग इजी कर सकते हैं। और मैं जो बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। कॉस ए जो है सो कहाँ पर किस ऑप्शन में दिया गया है दूसरा प्रश्न का? तो बी ऑप्शन में है, तो हम लोग बी ऑप्शन में इसको टिक लगा दिए। अगला प्रश्न है, यदि कॉट ए बराबर 1 है तो ए का मान कितना होगा? तो कॉट ए अर्थात कॉट थीटा बराबर 1 किसका मान होता है? तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि कॉट 45 डिग्री का जो मान होता है वह 1 होता है। अब ए का वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप लोग को याद रखना है कॉट थीटा का जो मान होता है 1 किसका होता है? कॉट 45 डिग्री का होता है। ए का मान पूछ रहा है तो हम लोग बना सकते हैं इसको। कॉट ए बराबर, जब यहाँ पर 1 दिया गया है तो यहाँ लिखेंगे कॉट ए बराबर कॉट 45 डिग्री का ये मान 1 होता है। तो ये कॉट और कॉट कैंसिल हो गया तो ए का वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया 45। तो ए का वैल्यू हम लोग 45 में है सो टिक लगा देंगे। अगला है टेन ए बराबर 4/3 हो तो साइन ए का मान है सो कितना होगा? इसको हम लोग को बनाना है। तो ये अब इसमें हम लोग को फॉर्मूले के तौर पर इसको हम लोग को बनाना है। तो यहाँ पर टेन थीटा का जो सूत्र होता है, टेन थीटा का जो हम लोग का सूत्र होता है वो सबसे पहले हम लोग जो है सो लिख देंगे
ये चौथे प्रश्न में जो है सो टेन थीटा का जो सूत्र होता है टेन ए बराबर होता है P बटा B होता है, और इसका जो वैल्यू दे दिया है वो हम लोग को यहाँ दिया है 4/3 दिया है, 4/3 दिया है। अब एक हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे और इसमें जो है हम लोग ABC लिखेंगे, इसको H बोलते हैं अर्थात कर्ण बोलते हैं इसको, और इसको P लंब बोलते हैं, इसको B आधार बोलते हैं। तो जो चीज़ दिया गया है उसको हम लोग लिख देंगे। P का मान 4 है, H का मान हम लोग का दिया नहीं है, B का मान 3 दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग H निकालेंगे। H का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P² जोड़ B² का √अंडर होता है। अब जो है सो P हम लोग को कितना दिया गया है, तो 4 दिया गया है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और B जो दिया गया है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 16 9 हम लोग का 25 आ गया, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है, अर्थात यहाँ पर इसका मान 5 निकल गया। अब हम लोग को पूछा जा रहा है कि साइन ए का वैल्यू कितना होगा, तो साइन जो है साइन थीटा बराबर होता है P/H होता है। तो P का मान हम लोग यहाँ देखिए 4 है, और H का वैल्यू है सो 5 आया, यहाँ भी लिख सकते हैं 4/5। यही आंसर आ गया हम लोग का। ये जो प्रश्न जो है इसे बहुत ही VVI क्वेश्चन है। ये एक अंक स्तरीय के अलावा आप लोग को जो है सो यह आप लोगों को ऐसे 2 या 3 अंक स्तरीय में भी है सो पूछा जा सकता है। तो 4/5 किस ऑप्शन में दिया गया है, B ऑप्शन में दिया गया। हम लोग B ऑप्शन में इसको टिक कर देंगे। अगला प्रश्न है 2 sec² A माइनस 2 tan² A बराबर है 2 का, -2 का, 3 का और -3 का। तो देखिए फिर से यह प्रश्न को हम लोग है सो दोहराएंगे। देखिए ये दूसरा प्रश्न में है कि sec A प्लस tan A का जो मान होता है वह 1 होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन निकालते हैं, 2 यदि हम लोग इसको कॉमन निकाल देते हैं तो यहाँ हो जाएगा sec A² और माइनस tan² A हो जाएगा। 2 बाहर निकल गया है। अब देखिए sec² A माइनस tan² A बराबर 1 नहीं होता है, जब भी होता है प्लस के साथ होता है। तो यदि अगर हम लोग यहाँ माइनस लिख देंगे तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है सो देखिए इसका वैल्यू जो आ जाएगा हम लोग को निकल कर 2 गुने इसका वैल्यू जो है 2 -2 गुने इसका जो सूत्र जो होता है वह 1 होता है, और -2 को 1 से गुना करेंगे तो -2 आ जाएगा हम लोग का। तो किस ऑप्शन में है -2, तो B ऑप्शन में -2 दिया गया है। तो हम लोग आज जो है से 5 VVI क्वेश्चन है सो त्रिकोणमिति में जाने हैं, और यदि आप लोग को यह पांचों प्रश्न का हल समझ में आ गया तो मेरे लिए एक लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन का आनंद आप समय पर ले सके और बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न ना छूटे। इसके लिए आपको समय से है सो आप लोग को वीडियो को देखते रहना है, और उम्मीद है कि आप लोग है सो बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न है सो नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।